हाँ, क्योंकि देखो हम बताएं, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पर्याप्त समृद्धि प्राप्त होते हुए भी मन अशांत और व्यथित रहता है। कभी अपने प्रियजनों की चिंता, कभी अकारण दुख। ये दुख कभी कभी दुर्गुणों की तरफ आकर्षित कर लेता है। हाँ, क्योंकि देखो हम बताएं, हम परमात्मा के अंश हैं। हमारी कभी संतुष्टि रुपया से नहीं हो सकती, हमारी कभी संतुष्टि भोग से नहीं हो सकती, हमारी कभी संतुष्टि किसी पद से नहीं हो सकती। अगर हम पूर्ण संतुष्ट होना चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम इस कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होगा, तब लग स्वप्न में भी विश्राम नहीं होगा। जैसे आपने पूरे जीवन में सब सुख भोगे, आपके पास आधुनिक सब वस्तुएं हैं, लेकिन आप मरेंगे, ये बात कैसे कटेगी? और जब मरेंगे तो शरीर छूटेगा, स्त्री छूटेगी, पुत्र छूटेगा, मकान छूटेगा, बैंक बैलेंस छूटेगा, जो जो आपका सब छूट जाएगा। अब आगे आप क्या जन्मेंगे जा करके? क्योंकि जीव तो अविनाशी है। शरीर छूटना कोई अंतिम विश्राम तो है नहीं। शरीर छूट गया, अब हम क्या किस योनि में जाएंगे? पशु पक्षी बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे? तो जो मन को सुख चाहिए वो परमात्मा सुख है, और परमात्मा सुख बिना भजन के अनुभव में नहीं आता। और हम लोग बहिर्मुख हैं, मतलब बाहर संसार को सत्य मानने वाले, तो लगता है ये पद मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। इतना ऐसा ऐसा बस केवल वो गणित चलती रहती है और सुख कहीं नहीं मिला, आज तक कहीं नहीं मिला। आप बताओ कहाँ सुख मिला? सुख का मतलब है, सुख की पहचान है। जब वो सुख मिलेगा तब हृदय से निकल पड़ेगा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब नहीं चाहिए। वो कब मिला? जब केवट भगवान के चरणों को धो रहा है। जब भगवान के चरणों को पाया तो हाथ उठा के भगवान से कह रहा है, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि भल सब पूरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। हे दीन बंधु, आपकी कृपा से आज मैं वो सुख प्राप्त कर पाया। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन, रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है भगवान के चरणों को जब केवट धो रहा है। तो जब तक भगवान के चरण नहीं मिलेंगे, जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक आनंद और विश्राम नहीं होगा। तो ये बात समझ लो, चक्रवर्ती सम्राट पद भी विश्राम स्थल नहीं है। जब तक भगवान को हम प्राप्त नहीं हो जाते तब तक विश्राम नहीं होगा। इसलिए नाम जप कीजिए, पापाचरण से बचिए, गंदे आहार से बचिए, तो आपको शांति मिलने लगेगी।